ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। सो दैट इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन सी डिफरेंस बी सबसेट ऑफ सी डिफरेंस ए। ठीक है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है और हमें गिवन है ए सबसेट ऑफ बी। तो क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड जिसे प्रूफ करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं इसमें। तो यहाँ सी डिफरेंस बी में कोई एलिमेंट लेट कर लेंगे। लेट एक्स बिलोंग सी डिफरेंस बी। सी डिफरेंस बी का जो फॉर्मूला है अप्लाई कर देंगे इस पर। implies that x belongs to C but x doesn't belong to B। नेक्स्ट स्टेप में x belong to C but x doesn't belong to A। x doesn't belong to A क्यों हुआ? क्योंकि A बेटा सबसेट है B का। अगर कोई एलिमेंट सेट B में नहीं है तो वो सेट A में क्यों होगा? ठीक है, तो ये रूल हो गया। ये सेकंड स्टेप में x बिलोंग टू C बट x डजेंट बिलोंग टू A, ये रिप्रेजेंट करता है x बिलोंग C डिफरेंस A। अब बेटा x एलिमेंट C डिफरेंस B में था, अब ये हो गया x एलिमेंट जो है C डिफरेंस A में, तो C डिफरेंस B सबसेट होगा C डिफरेंस A। ये राइट हैंड साइड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ A इक्वल पावर सेट ऑफ B सो दैट सेट A इक्वल B। ये भी बहुत इजी है। पावर सेट मीन्स होता है बेटा नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। किसी भी सेट के टोटल कितने सबसेट हैं, ठीक है, उनके कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। तो लेट करेंगे यहाँ पर कि लेट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि कोई एक्स है, सेट है, वो ए का सबसेट है। अगर वो ए का सबसेट है तो 100% एक्स पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि पावर सेट तो सेट का कलेक्शन है। पावर सेट में होता है कि टोटल सबसेट ऑफ द गिवन सेट, तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट। लेकिन पावर सेट ए पावर सेट बी के इक्वल है, सो एक्स बिलोंग पावर सेट ऑफ बी इम्प्लाइज दैट एक्स सबसेट ऑफ बी। अब एक्स सबसेट था ए का, अब बन गया एक्स सबसेट बी का। एक्स क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है, तो इस तरह ए सबसेट बी के हो जाएंगे। अब रिवर्स ऑर्डर में राइट हैंड साइड से अगर मैंने लेट किया एक्स सबसेट है बी का, तो ओबियस है कि एक्स बिलोंग होगा सबसेट पावर सबसेट ऑफ बी के। इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग पावर सेट ऑफ ए गिवन कंडीशन से। तो एक्स सबसेट ए इम्प्लाइज, ये हो जाएगा, दोनों कंडीशन को ऐड करेंगे तो बी सबसेट ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो इसका मतलब है कि सेट ए और बी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये पूछा जा रहा है कि बताओ मुझे कि पावर सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो प्रूव करके दिखाओ, पॉसिबल नहीं तो एग्जांपल दिखाओ। तो ये पॉसिबल तो है नहीं, इसके थ्रू मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। क्या है, मैंने कि दो सेट लिया यहाँ पर, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। सेट ए में सिंगल्टन सेट है, एलिमेंट ए है, और सेट बी में सिंगल्टन सेट है, एलिमेंट बी है। तो मैंने क्या किया, दोनों का अलग अलग मैंने पावर सेट निकाल लिया। ए का पावर सेट निकाला, इसमें दो एलिमेंट होंगे, एक तो 5 हुआ और दूसरा सिंगल्टन सेट है। पावर सेट बी निकाला तो यहाँ पर दो एलिमेंट होंगे, 5 और सिंगल्टन सेट बी। अब बेटा ए यूनियन बी अगर कर दिया जाए, ए और बी का यूनियन, तो इसमें दो एलिमेंट आएंगे ए और बी। इनका पावर सेट अगर निकालें तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इनके पावर सेट में टोटल 4 एलिमेंट होंगे, एक तो 5, फिर सिंगल्टन सेट ए, सिंगल्टन सेट बी, फिर ये खुद ए यूनियन बी होगा आपका। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्लियर कि पावर सेट ए यूनियन बी अगर कर दिया जाए, पावर सेट ए यूनियन बी, तो इसमें टोटल 3 एलिमेंट होंगे। 5 तो दोनों में कॉमन है, तो 5 ए और बी। लेकिन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट हैं, तो आपस में ये इक्वल नहीं होंगे। सो दिस इज नॉट वेरीफाई। ओके, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, ये भी प्रूफ करने के लिए, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन था ए यूनियन बी माइनस बी डिफरेंस ए इक्वल ए यूनियन बी। तो मैं फर्स्ट को प्रूफ कर दे रहा हूँ, बाकी सेकंड आप प्रूफ करना। ठीक है, करना क्या है इसमें, देखो बेटा, यहाँ पर दिया गया है कि बहुत ईजी है, दोनों को उसी तरह इनके रिजल्ट से ही प्रूफ कर देना है इन्हें। रिजल्ट का मतलब है, देखना कि राइट हैंड साइड में लिखा गया है, इसमें राइट हैंड साइड में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी। तो मैं एक रिजल्ट का यूज़ करूँगा, जो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है मैंने कि ए डिफरेंस ब्रैकेट में बी डिफरेंस सी, ये होता है बेटा ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन इसमें केवल दो ही सेट हैं, तो आप एक काम करो, इस सेट सी के प्लेस पे आप सेट बी लिखोगे, तो क्या बन जाता है देखो ना यहाँ से। तो ये जो स्टेटमेंट है लेफ्ट साइड का, ए डिफरेंस बी डिफरेंस, अब यहाँ पर सी है तो सी के प्लेस पे मैंने बी लिखा है, तो ये बन गया आपका बी डिफरेंस बी। अगर बी का बी से ही डिफरेंस करेंगे, मतलब डिफरेंस सेट में बी का बी से ही माइनस करेंगे, तो आंसर 5 आता है, और ए डिफरेंस 5, आपका आंसर क्या आएगा ए। अब सेकंड, इसी में सेकंड क्वेश्चन है, ए यूनियन सेट बी डिफरेंस ए इक्वल ए यूनियन बी, हमें ये दिखाना है, ए यूनियन बी आना चाहिए। तो इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, इसमें भी एक रिजल्ट का यूज़ किया मैंने, देखो ए यूनियन बी डिफरेंस सी एक रिजल्ट है, तो क्या होता है कि ये ए यूनियन बी आएगा, ए यूनियन बी और माइनस है, यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस सी डिफरेंस ए, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, तो काम करते हैं, यहाँ पर सी के प्लेस पे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए है, ए यूनियन बी डिफरेंस ए। अब यहाँ पर सी के प्लेस पे हमें क्या रखना होगा, ए रखना होगा, तो ये रिजल्ट बनता है आपका ए यूनियन बी डिफरेंस सी डिफरेंस ए होगा, लेकिन सी के प्लेस पे तो ए है, तो ए डिफरेंस ए, तो फिर 5 हुआ यहाँ पर। अब ए यूनियन बी डिफरेंस 5, तो बेटा किसी यूनियन सेट में 5 का डिफरेंस करोगे तो केवल ए यूनियन बी आएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी प्रूफ करना है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 क्वेश्चन प्रूफ करना है, एक तो है ए यूनियन ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए, और दूसरा जो प्रूफ करना है आपको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल ए। तो पहले को मैं प्रूफ कर देता हूँ। करना क्या है इसमें, लेफ्ट हैंड, इसमें ये इक्वल ए है, तो यहाँ पर सबसेट के थ्रू आप शो करके दिखाओ। कैसे, यहाँ पर देखना बेटा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एक बार दिखाओ, फिर दूसरा तो ऑटोमेटिक आ जाता है, दूसरा तो ओबियस रिजल्ट है, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करते हैं यहाँ पर, तो पहले आप एक काम करो, आप स्टार्टिंग इस तरह करो, ए सबसेट ऑफ ए, कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद ये क्या इम्प्लाई करता है कि एक और सेट ले लो आप बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट होगा ए के, ये ओबियस है। अगर कोई सेट आप ले लो बी, ए और बी, कोई एक तो सेट आपके पास है, ये एक और सेट है आपके पास बी, ए इंटरसेक्शन बी कर दो, तो ये 100% है, ये सबसेट होगा ए के। और अगर हम दोनों साइड में ए यूनियन कर देते हैं, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए होगा आपका। ठीक, अब इस तरह ये तो आपका एक प्रूफ हो गया, और जो इसका सेकंड रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक अपने आप प्रूफ हो जाता है, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब ये दोनों जब रिजल्ट आपस में इक्वल हो गए तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें दिया गया है, बुक आपके पास हो गए वो देखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है,
सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट एम्प्लाई बी इक्वल सी। 9 के बाद 10 क्वेश्चन है, बुक में देखना। सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट एम्प्लाई बी इक्वल सी। तो ये अगर 3 सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी अगर ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेट वो आपस में इक्वल है, ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल शो करके दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं बेटा। इसमें दिया गया है इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल 5 है, नल सेट है। एंड साथ ही साथ दिया गया ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, ए और बी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे शो करके दिखाते हैं इसे। नेक्स्ट पेज पे, हाँ ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इसमें अच्छा देखना बेटा, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आंसर है। अब मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट का यूज़ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो मुझे रिजल्ट मिला था ना, उसी का यूज़ करूँगा। लेट कर लूँगा कि सेट ए जो है ये इसके इक्वल होता है। ये रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 9 में ए इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। एक्स कोई सेट दिया गया, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है एक्स, ठीक है। अब ए यूनियन एक्स, तो इसके बाद वाला स्टेप क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। आपको ये पता है इसमें कि ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये गिवन कंडीशंस हैं। आगे मैं देखता हूँ यहाँ पर, अब ये प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। तो बेटा मुझे क्या करना है ना, अब ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स तो फाई दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन एक्स के प्लेस पे फाई हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन फाई, जब यूनियन करते हैं तो आंसर क्या आता है, ये फाई, तो मतलब फाई मीन्स क्या होता है, नल सेट नथिंग। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह सेट बी को लेट करूँगा मैं, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, लेकिन बी यूनियन एक्स तो बेटा ए यूनियन एक्स के इक्वल है। अब फिर से ओपन करूँगा पहले की तरह, बी इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बेटा ये जो बी इंटरसेक्शन एक्स है ये भी फाई के इक्वल है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर आंसर आया हमारा बी इंटरसेक्शन ए। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को ऐड करने पर यह आंसर आ गया ए इक्वल बी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, ये 12 जो क्वेश्चन है आपको खुद करना है। करना क्या है मैं बता रहा हूँ कि इसमें 3 सेट दिए गए हैं, 3 सेट आपको फाइंड आउट करना है, मतलब सर्च करना है ए बी सी। इन तीनों में क्या स्पेशल चीज़ें हैं, इसमें ये स्पेशल है कि ए और बी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ ना कुछ उसमें कॉमन होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, उसी तरह होना चाहिए। सी इंटरसेक्शन ये भी नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। उसके बाद ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों सेट का अगर इंटरसेक्शन कर दे तो वहाँ पर आंसर फाई आने चाहिए। ऐसे 3 सेट मुझे फाइंड आउट करके बताओ जिसमें ये वाली कंडीशन निकले। बहुत इजी है, आप एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 13 सेंटेंस वाइज क्वेश्चन है, मैंने उसका बस एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दिया है। बाकी मैं क्वेश्चन 13 आपको रीड करके सुना रहा हूँ। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में 600 स्टूडेंट हैं, उसको मैंने एन यू मान लिया। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट 600, ठीक है। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। 150 स्टूडेंट क्या है, वो चाय लेना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया एन ऑफ टी इक्वल 150। और 225 स्टूडेंट
taking coffee and 100 student taking tea and coffee. Find those student who neither taking tea और nor taking coffee. तो ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट करो जो ना तो चाय लेते हैं और ना तो कॉफ़ी। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए डिमॉर्गन्स का यूज़ करते हैं। डिमॉर्गन रूल क्या है कि ये तो मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट के फॉर्म में चेंज कर दिया है, वैसे तो फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। एन ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है आपका इक्वल होता है एन ऑफ टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसके इंटरसेक्शन था, इसमें चेंज हो गया। अब एन ऑफ टी यूनियन सी को कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूँ एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन अप्लाई किया। कॉम्प्लीमेंट में हमेशा यूनिवर्सल सेट का यूज होता है। अब आपको ये टी यूनियन सी फाइंड आउट करना होगा यहाँ से। तो एन ऑफ टी यूनियन सी क्या होगा, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। बाय द फॉर्मूले से सबके वैल्यूज रखेंगे बेटा यहाँ पर। एन ऑफ टी की वैल्यू 150, एन ऑफ सी की वैल्यू 225 और इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू 100। सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो 275 आता है। अब एन ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 600 में से 275 माइनस किया तो ये आंसर आ गया 325 पीपल। क्वेश्चन नंबर ये 13 था बेटा। इसी तरह 14 भी है, 15 और 16। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, मैं एक बार हिंट दे दूंगा आपको। ठीक है बेटा, ओके।